कूड़ा तो हर जगह फेंका जाता होगा, लेकिन इस तरह का जो माहौल है, 1.5 साल का बच्चा है और इतना कूड़ा, इतना गंदा, तो इसमें इसका समझिए कि जीवन का शुरुआत हो रहा है। मर खाता रोइए नहीं, रोइए नहीं। सता से मरे का कर पैसे भी करने नहीं जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत यहाँ से होती है। दिमाग उसका नहीं है, आधा वो लड़का मेरा है, क्या करे भविष्य की बात है। मदाना है तो उसने है, बेटा भी भगवान दे तो पागल है। कचरा आने के बाद हम लोग का सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मतलब बीमारियां जो है ना अब इन्वाइट करना शुरू कर दिया है। हाँ, हम दिए हैं वोट। किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को दिए हैं। बहुत इतना ज्यादा स्मेल आता है ना, अब इन लोगों को रहना मुश्किल। अब तो हम लोग खुद परेशान है कि जाए कहाँ। आपके घरों में जो कचरा जो आप जमा करते हैं, क्या आपको मालूम है वो कहाँ जाता है? जो कचरा आप यूं ही डस्टबिन में इसी तरह फेंक देते हैं, क्या आपको पता है उसके बाद वो कहाँ जाता है? अभी हम लोग पटना में मरीन ड्राइव दीघा के पास हैं और जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये जगह खुद में ही इतना गंदा है, इतना घिनौना है, यहाँ शायद आप कभी खड़े नहीं होना चाहेंगे। आपको आज इस मोहल्ले में, इस बस्ती में हम लोग आए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह यहाँ रह रहे हैं, कैसे उनको परेशानियां हो रही हैं, क्या उनके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? हमको है 26 साल। 26 साल। क्या काम करते हैं? हम कचरे में चुनते दिने गुजरता। क्या कमाई होता है इससे? इनमें कमाई हो जाता है 500-600। आए सब तो घर से कचरा उठाते हैं, बताइए। नाक मूंद के चलता है, अच्छा बात है? आए नाक मूंद के चलता है, अच्छा बात है कि वो खनिये घर से ना हम कचरा उठाते हैं जी। अब कोनो घर से कचरा हमनी के नहीं है बीमारी है। हम लोग कचरा उठाते हैं, कचरा उठा के यहाँ फेंकते हैं। बताइए तो हमनी कितना गंदगी में रहते हैं। गंदगी में रहते हैं ना, आप ही लोग ही से कचरा उठाते हैं। बताइए तो आप लोग नाक मूंद के नहीं चलिएगा? घर गुजारा चल रहा है? हाँ हो जाता है। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, 2 बाल बच्चा है। बाल बच्चे का भविष्य क्या सोचे हैं? हम बाल बच्चा का भविष्य में हम सोचे हैं कि सब हुए पैसा से लगाएंगे। कौन से क्लास में? 4 क्लास। क्या क्या पढ़ाई होता है स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ये सब होता है। मेरा घर यहीं पे है। यहीं पे है घर? हाँ। कौन कौन है घर में? मम्मी, पापा, बहन, भाई। क्या बनना चाहती हो? हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बन के क्या करोगी? क्या करेंगे? पुलिस बनकर सबसे उन्नति करेंगे। सबको शिक्षा देंगे। पुलिस शिक्षा देता है कि शिक्षक शिक्षा देता है? शिक्षक। पुलिस क्या करता है? पुलिस सबको पकड़ता है। किसको? जो दारू बनाता है, बेचता है। यहाँ भी दारू बेचता है लोग? कहाँ बेचता है? सगरो बेचता है।
सर कमाए क्या होगा, गरीब दुखिया का जो का होता है, जो वो आप यहाँ करे तो वो कमाते नहीं है। क्या करे, हमको तो परवस्ती करता है सास ससुर, तो कमाते नहीं है, नहीं काम करते हैं, खाली दारू पीता है बस, 1-2 महीना पगलाले रहता है। अब देखिए ये कितना बेकार रास्ता है कि यहाँ पे तो चलना भी मुश्किल है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए रुकिए। क्या नाम है? भूलन। यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? साल भर से कर रहे हैं। कमाई धमाई क्या हो जाता है आप लोग? हमारी 500 600 700 घर चल जा रहा है आप लोग का? इससे ना। परेशानी नहीं होता है? आसानी होता ना है, बहुत देख रहे हैं। बाल बच्चा है आपका? हाँ। यहीं रहता है? ना पटना कमला नेहरू नगर। पढ़ाते हैं उन लोग को? हाँ। चलिए, ये कमला नेहरू नगर से हैं और कमला नेहरू नगर भी हम लोग गए थे। आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो, तो हम लोग कमला नेहरू नगर भी गए थे और वहाँ के भी हालात जो है वो आप तक हम लोग पहुँचाने की पूरी कोशिश किए थे। वहाँ की भी वीडियोस हमने आपको दिखाई कैसे बच्चा वहाँ ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जाके कूड़ा चुनेगा। तकलीफ होता है थोड़ा सा, रोड पर रहता है तो। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर फुलवारी हुआ। एंगा नाम है। हाँ? एंगा एंगा नाम है तुम्हारा? कितना उम्र है तुम्हारा? हमारा पता नहीं है। चलिए, इनको अपना उम्र नहीं पता है भाई। काम रहेगा तो ना रोजगार होगा खाने पीने के लिए, नहीं तो कचरा बहुत गंदा है और बहुत झेले पड़ता है, वहाँ गंदा बहुत गंदा, वहाँ झेल के कमाते हम लोग 400-500 रुपया दिन भर में। तो सबके काम का बहुत जरूरी है, सबके काम की जरूरी है, सब लेडीज है जेंट्स है, सब काम सोच रहा है काम करेगा तो सब घर बसेगा। इस समय क्या है, सब परिवार आता है चुनता है, काम धाम मिल ही नहीं रहा है। अब मैं पढ़ा लिखा रहेगा तो ये काम मिलेगा, अनपढ़ का नहीं मिलेगा। शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन के उत्पत्ति का शुरुआत करता है और उस शिक्षा शब्द के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता है। ये छोटा सा ही बस्ती है, ज्यादा लोग यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनको शिक्षा का मतलब नहीं पता है। ज्यादा बस्ती है। क्या यहाँ पे असर पड़ रहा होगा, क्या बच्चों के मेंटालिटी पे यहाँ पे असर पड़ रहा होगा, यहाँ कोई उस लेवल के आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें भी एक शिक्षक बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक अधिकारी बनना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आता है कि हमें कूड़ा चुनना है और शाम में घर जाना है, बच्चों के साथ समय बिताना है और फिर सुबह उठ करके दोबारा वही काम करना है। ये कहाँ का न्याय है? आप इस चीज को थोड़ा जज करिए। यहाँ कब से काम कर रही है? बच्चे से। दिन भर में कितना कमाई हो जाता है? 200-300। पढ़ने का मन नहीं करता है? ना। तुम नहीं चाहती हो कि हम भी पढ़ के कलेक्टर बने, टीचर बने, डॉक्टर बने? चाहते हैं बाकी हम क्या करें, कचरा में हम जिंदगी गुजार सकते हैं? पहले बताइए तो। 50 से भी ज्यादा गायें होंगी जो कि इस तरह से ही कूड़े से अपना पेट भर रही हैं। अब इस कूड़े में शीशा भी होगा टूटा हुआ, आपके घरों का वो
20 दिन 10 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना भी होगा, उस खाने में हजारों कीड़े भी होंगे और वो कीड़े इनके पेट में जाएंगे और जब ये दूध बच्चों तक जाएगी तो उन बच्चों का क्या होगा। बात थोड़ी गहरी है, थोड़ा समझने वाला है, अगर समझ पाएंगे तो समझ लीजिएगा। तो क्या काम कर रहे हैं आप? हम तो रीगर का काम करते हैं। और ये जो कूड़ा कचरा का है कब से है यहाँ पे? बहुत दिन से हमको साल लग गया, यहाँ से साल भर हो गया। इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है, अभी तो देखते हैं रोड पर कचरा गिर ही रहा है, कभी भर जाता है, कुछ खाली होता है फिर गिर जाता है। गंदगी में जा रहे हैं, बात जाने का इच्छा नहीं करता है। देखिए क्या होता है, खाली नहीं हो रहा है अभी। परेशानी भी आप लोग को हो रहा होगा? पूरा परेशानी, गली में जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या करें। इनको सरकार को सोचना चाहिए। तो यहाँ ये नदी में यहाँ से सोनपुर पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, सोनपुर वाला। दीघा सोनपुर। कितने स्टाफ होंगे आपके यहाँ? चलिए महाराज, स्टाफ बहुत, सबको परेशानी है। लगभग मान के चलिए 4-5 हजार होगा, 4,000। आप समझिए कि एक स्वच्छ वातावरण में रहने वाला इंजीनियर छात्र जब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक साइट पे जाता है काम करने के लिए और उसको वहाँ इस तरह के वातावरण में रह करके काम करना पड़ता होगा, तो सोचिए कि उनका मानसिक स्थिति किस तरह से जूझ रहा होगा इन हालातों से। अब जगह जमीन है यहाँ, अब हम पूरा खानदानी है, बसल है, उसको देना ना चाहिए घर। आप लोगों को घर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सरकार द्वारा दिया जाता है नहीं आवास? ना नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। उसको देना ना चाहिए घर जमीन, काहे कि यहाँ से दूर रहा है तो अगला जमीन पर देना चाहिए। कचरा कैसे छांटता है? बाप रे कितना मक्खी है। क्या नाम है आपका दीदी? हमको नाम नहीं पता है। हम बताऊं? क्या नाम है आपका? खुशी देवी है। क्या कर रहे हैं आप? अच्छी कर रहे हैं, कमाने खाए नहीं कर रहे हैं काम। कमाने खाने का? कहाँ से खाएंगे, यही में नहीं खाएंगे, यही में गुजारे है। तो क्या कमाई होता है आपका इसमें? कुछ हो जाते है कमा। हमको घर दुगार नहीं है तो कहाँ रहेंगे, यहीं पर ही ना। बिहार से ही हैं आप लोग? हाँ। कौन जिला से? लखीसराय। हमारा तो हो गया कम से कम लगा 10-15-20 साल हो गया है रहते रहते हैं। जगह ऐसा ही है? नहीं, अभी बीच में कचरा पॉइंट ये खुला है, ठीक है। जब इतना बदबू आ रहा है तो हम लोग कैसे सोते हैं, आपको पता ही होगा। बर्दाश्त ना होगा, की करिए, बर्दाश्त करे पर है। बर्दाश्त जबरदस्ती करके रह रहे हैं आप? हाँ, की करी, मन खराब होला। 10-12 दिन से मन खराब, बुखार लगल, उल्टी पैखाना हो गया। की करे, हम बूढ़ो तो हमारे चाले में बोलवे न कर रखे ना, ऐसे सोता रखे दिन रात। कोई ठीक नहीं है। गंदगी में तो ऐसे भी हजारों बीमारियां हैं। मक्खियों से तो ये लोग का दोस्ती भी हो गया होगा, क्योंकि इतना मक्खी है यहाँ पे, जितना हमारे भारत का आबादी है उससे शायद 10 गुना ज्यादा यहाँ मक्खी होगा। और इसी मक्खियों के बीच में बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? सीताराम साहब। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? आए यहाँ कब से रह रहे हैं? रो रहा है, पूरा हमारा डेरा है। इतना कूड़ा कचरा में रहते हैं, परेशानी नहीं होता आपको? तो क्या करे, गरीब कमाई जी कुछ है, हमारे खाते कमाई जी कुछ उम्र है, उम्र देखिए है, उम्र है, उम्र खाता रोइए नहीं, रोइए। 87 हमारे क्या कर पैसे भी खोलने, तो गलती नहीं हो रहा हमारी। चल फिर नहीं सकते हैं आप? चलते फिरते एक बार से चल
कितना उम्र? 80 साल 90 साल इनका उम्र हो गया है। चलने फिरने में इनको परेशानी है, चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, शायद उनका भी उम्र 80-85 के आसपास होगा, और वो यहाँ पे काम करती हैं और गुजर बसर होता है। और परेशानी बहुत सारा है यहाँ पे, कितना आपको दिखाया जाए, लेकिन जो हो सकता है पॉसिबल वो दिखाते हैं। सरकार है, सरकार से जीतिएगा। अब उससे बोलिएगा तो ये यूं से भगा देगा, तब फिर क्या है? फिर यहाँ से हटा देगा तो कहाँ जाएंगे? अब जहाँ लिखल होगा जहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? कितना उम्र है बच्चे का? इसका 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल का बच्चा है, और इतना कूड़ा, इतना गंदा, तो इसमें इसका समझिए कि जीवन का शुरुआत हो रहा है। यहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं ना, पैदा होने से पहले ही उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है कि उनका जो जीवन है वो भी कचड़े में और कूड़े में ही जाएगा। सैकड़ों बच्चे हैं यहाँ पे, सैकड़ों परिवार हैं यहाँ पे, लेकिन उन सैकड़ों बच्चों का जो जीवन है वो इसी कूड़े से शुरुआत हो रहा है, और कूड़े में रहते रहते दिमाग में भी कूड़ा भर जाएगा। और यही बच्चे हैं जो आगे जाकर के फिर कूड़ा चुनेंगे। कूड़ा चुनने के बाद फिर उनको परेशानी होगा, शरीर में तकलीफ होगा, और उस शरीर के तकलीफ को मिटाने के लिए फिर ये लोग नशा का सहारा लेंगे। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये ट्रेंड चल रहा है कि जो सुलेशन का नशा होता है वो लोग करके कैसे ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। वो नशा के बारे में तो आप लोग देख लिए, लेकिन उसके पीछे की कहानी शायद आप नहीं जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत यहाँ से होती है, जब रास्ता ही नहीं है, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम पढ़ने जाएं, अपने आप को शिक्षित करें। देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है लोगों को कि आप सरकारी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब हमारे चार दीवारी के आसपास जब बड़े बड़े बंगले होते हैं तो हमारा मेंटालिटी भी वैसा ही डेवलप होता है कि हम एक अपना छोटा सा ही घर बनाएं। लेकिन जब आसपास कूड़ा रहता हो तो फिर मेंटालिटी क्या डेवलप होगा? क्या उम्र है छोटे वाला का? 3 साल की। और इसका? 8 साल। कितना? 8 साल इसका होता। 8 साल? 8 साल इसमें। ये 8 साल का बच्चा है? तो कितने होगा सर? 5-6 साल का बच्चा है। तो ये लोग इसको पढ़ने भेजती हैं? नहीं सर। पढ़ाना चाहती हैं? सर पढ़ाना चाहते हैं, बाकी क्या करें, आदमी मेरा सही नहीं, क्या करें। एक महिला जो है हमारे साथ बैठी हैं, ये सड़क पे सब्जी बेचती हैं और इनके बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो हैं। 4 बच्चे हैं इनके। अब उनको शिक्षित करने के लिए ये लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो इनके पति हैं वो दारू पी के सोए रहते हैं, उनको से कुछ होता नहीं है। ये अकेले ही मेहनत करके 4 बच्चों को पाल रही हैं। और इस गंदे इलाके में ऐसे महिलाओं को हम लोग सम्मान देते हैं कि इस स्थिति में भी रह करके अपने परिस्थितियों को उस तरह डेवलप कर रही हैं। हाँ, हम दिए हैं वोट। किसको वोट दिए? मोदी सरकार को दिए हैं। 10,000 रुपया मिला था आपको? नहीं सर, मुझे से नहीं मिला। 10,000 नहीं मिला? नहीं, हम तो उनके देवे किए हैं, मोदी सरकार के वोट अबरी दिए हैं, घर पर जाके उनका दिए हैं। क्या करे, भविष्य की बात है। मर्दाना है तो उसने है, बेटा भी भगवान दिया तो पागले। अभी 3 गो है, छोटा छोटा है मेरा, क्या कर सकते हैं। नमस्कार। देखिए, अभी परेशानी क्या हो गया कि शुरुआत में जब हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह मिला कि आप लोग स्टोर बना करके जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काम शुरू कीजिए,
शुरू करने के बाद हम लोग स्टोर बनाए, उसके बाद जो है ना ये कचरा का उनको अलॉटमेंट हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो जो कचरा आने के बाद हम लोग का सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मतलब बीमारियां जो है ना अब इन्वाइट करना शुरू कर दिया है। मतलब जितने भी काम करने वाले सारे हमारा लेबर, यहाँ कम से कम 200-250 लेबर का कैंप बना हुआ है। वो कैंप में भी यही हालत है। जो स्मेल आता है ना, जितने भी कचरा सब लाइन से यहीं से खाली होता है। शुरुआत में तो उनको रिक्वेस्ट भी किया गया था, जो इनका देखते हैं म्यूनसिपलिटी के, तो उस टाइम में हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, और हमें जब बोला गया तभी हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया। अब इसी बीच में ये कचरा डालने के लिए तो बोले नहीं, आपको कुछ दिन का मोहलत दीजिए, कुछ दिन के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा कहीं और। अब यहाँ एक चीज सोच लीजिए, ये एक तो ब्रिज है, यहाँ से जो स्मेल जाता है ना, ब्रिज में जो क्रॉस करता है ना, जो जेपी सेतु में पब्लिक लोग जाता है, वो भी इफेक्टेड हो रहा है। इतने बदबू आता है। जब बारिश हो गया और उसके बाद जब धूप आया तो वो बहुत इतना ज्यादा स्मेल आता है ना, आदमी लोगों को रहना मुश्किल। अब तो हम लोग खुद परेशान है कि जाए कहाँ। अब लेबर कैंप बना चुका हूँ, सारा सेटअप कर चुका हूँ। अब कोशिश अब तुरंत करके तुरंत हटाना भी मुश्किल है, लेकिन इन लोग मान नहीं रहे। गवर्नमेंट का इनका इंस्ट्रक्शन है तो वो तो करेंगे, लेकिन अब हम फंस गए हम लोग। अब ये परेशानी अभी झेल रहा हूँ। यहाँ कचरा गिराते हैं। आप लोग कचरा गिराने का काम करते हाँ, हैं? ड्राइवर है। अच्छा, कहाँ से आता है ये सारा कचरा? सब आता है वार्ड सब से। तो यहीं गिराने का दिया गया है आप लोग को? हाँ, यहीं गिरता है, यहीं गिराते हैं। कब तक गिराने का यहाँ पे संभावना है? ये मालूम हमको ना है, तो यहाँ जो लोग को परेशानी हो रहा है, तो नगर निगम द्वारा ही ना ये सब काम हो रहा है। तो साहब ने बताएंगे। कौन है साहब? साहब वहाँ ऑफिस में है। अच्छा, तो ये उठाने का भी कुछ हाँ, दिया उठता गया है। है? ये काम मशीन बनता है, चलता है, उठता है। यहाँ तो हजारों टन देख रहे हैं कि कितना सारा कूड़ा गिरा हुआ है। लोग से परेशानी पूछे तो बोले सब लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो क्या मतलब ये ऐसे ही हमेशा पड़ा रहेगा? क्योंकि ये तो सड़क था, पहले चालू सड़क था, अभी भी लोग आ रहा है जा रहा है, तो ये कब तक यहाँ ऐसे रहने का? वो तो वही बताएगा ना, हो अधिकारी ना बताएगा। ये ब्रिज बन रहा है हम लोग को, 6 लेन का ब्रिज, दीघा टू सोनपुर, वो ब्रिज का काम चल रहा है। कंप्लीट होने का ये हम लोगों को 3 साल का टाइम दिया हुआ है, और 3 साल में हम लोग लगे हुए हैं कि इसको रात दिन हमारा डे नाइट काम चल रहा है। इसके ऊपर कंटिन्यू हम लोग लगे हुए हैं। बट ये सब जो एक आपदा समझिए, मतलब ऐसा हालत हो गया हम लोग जो है यहाँ के लोकल जो कुछ जो झुग्गी झोपड़ी था, वो सबको भी तो अभी शायद हटाया गया है। सारे झुग्गी झोपड़ी को हटा करके अब उन लोगों को मतलब रहना तो मुश्किल हो गया। अभी हम लोग खुद परेशान है कि यहाँ से अब कहीं गंगा जी के अंदर में जा करके कहीं कुछ बनाया जाए, लेकिन अब तो 2 महीना बाद फ्लड आने वाला है। अब वहां भी तो परेशानी होगी अगर हम लोग उधर गंगा जी के तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंजेस्टेड टाउन के दीघा तरफ जगह का कमी है, और उस जगह को कम ही जमीन में काम करना है। तो चलो ब्रिज के नीचे बीएसआरटीसी का जमीन है, बीएसआरटीसी का अप्रूवल है, फिर हम लोग का जो क्लाइंट्स है मोर्थ के तरफ से भी हुआ कि नहीं आप यहाँ अपना सेटअप लगा करके काम शुरू करो, बट ये प्रॉब्लम है।